राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है रात को 8:30 बजे से, क्योंकि आज सुबह से लेकर मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मैं थोड़ा जो क्लिप लिया है वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी मैं कहाँ जा रही हूँ, वैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि मैंने मायके जा रही हूँ शिमला। तो आपको शिमला का टूर भी करवाएंगे। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं और हम लोग कब तक पहुँचेंगे और कहाँ हम जाएंगे, आज घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो भी है सब कुछ आपको बताते चलेंगे। चलो ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह अपने घर का काम कर रहे थे। तो ये आ गए थे इनके दोस्त, जिनका नाम सेम टू सेम इनके नाम की तरह है, शिवम। ये और शिवम गए थे जी लेने टिकट रेलवे की, क्योंकि इसके मम्मी पापा आ रहे थे गांव से यहाँ पे, जिसके लिए ये सुबह सुबह ही हमारे घर आ गया था। एक्चुअली ऑफिस गया था, ऑफिस के बाद हमारे घर आया था। फिर इसको टिकट मिली तो है बट कंफर्म नहीं हुई। उसके बाद हम लोग कर रहे थे अपने गांव जाने की पैकिंग, जिसके लिए हमने शुरुआत की शिविका की पैकिंग से। तो यहाँ हो रही है जी शिविका की पैकिंग। उसके बाद हमने पैकिंग करी, मैंने और शिविका के पापा ने। और यहाँ पे शिविका के पापा अपनी पैकिंग कर रहे थे, पर पुचकू उसमें चली गई कि आप रहने दो, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे पुचकू बैठ गई हमारी ट्रॉली बैग में। हम लोग यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं सामान की, और शिविका जो है सामान को, जो पैक किया हुआ सामान है उसको बार बार निकाल रही थी। जो बाहर पड़ा हुआ सामान है उसको नहीं छू के जो सामान मैं पैक कर रही थी उसी को बार बार बाहर निकाल रही थी। इसके देखा अपने डायपर का जो पैकेट है, सारे डायपर्स बाहर निकाल के फेंक दिए। फिर मैंने पैकिंग करी, पैकिंग का सारा सामान बाहर निकाल दिया। सारा सामान जो मैं पैक करके रखी हूँ कपड़े, वो सारे कपड़े बाहर निकाल के फेंक रही है। बच्चों का यही काम होता है, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। और यहाँ पर भी देख लो कभी फ़ोन में, और इसको आ गया जी गुस्सा, क्योंकि हम लोग इसको बोल रहे थे कि नो नो शिपकू नो। ये आ गया जी हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा, जो हमारे को चंडीगढ़ से शिमला जाते टाइम आता है सबसे पहले। तो ये है चंडीगढ़ का टोल, चंडीगढ़ का कालका का टोल प्लाजा। कालका का टोल प्लाजा क्रॉस करके हम लोग एंटर हो गए हिमाचल के अंदर में। थोड़ा आगे आके हम लोग एंटर हो गए हिमाचल के अंदर में। और यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको पहाड़ दिखना भी शुरू हो गए। और यहीं से थोड़ा आगे से हम लोगों की जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं ना हिमाचल की और शिमला की, वो चलनी शुरू हो गई थी, जिससे पता चलता है कि हम लोग जो है हिमाचल की साइड जा रहे हैं। सॉरी। और ये जो टोल प्लाज़ा आप देख रहे हो, ये हिमाचल का टोल प्लाज़ा है। और यहाँ पे हिमाचल की जितनी भी गाड़ियाँ है वो सारी फ्री जाएगी। और उसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ उन सब का जो है वो टोल कटेगा। और हम जब स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हुआ था तो 40 रुपीज़ यहाँ का टोल प्लाज़ा था और टोल था हमारे यानी कि। और उसके बाद जब हम लोग गए हैं कुछ टाइम बाद, तो फिर इन्होंने 60 कर दिया था लॉकडाउन के बाद में। और उसके बाद जो हम अभी लेटेस्ट गए हैं 2-3 महीने बाद, तो इन्होंने और इसके चार्जेस बढ़ा दिए हैं। और चार्जेस बढ़ा के इन्होंने इसका 70 रुपीज़ टोल कर दिया है हिमाचल के टोल प्लाज़ा का। जो लोग जाते हैं या डेली अप डाउन करते हैं, कई लोग जाते हैं जो डेली जाते हैं, कई लोग हैं जो मंथ में या फिर 2 महीने में जाते रहते हैं, तो उनको पता ही होगा कि यहाँ का जो टोल प्लाज़ा है वो बढ़ता ही रहता है। फिर यहाँ पे जी हमने हिमाचल का जो टोल है वो कटवा लिया था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि जो हमारी गाड़ी का टायर है वो पंचर हो चुका है, क्योंकि शिविका के पापा कह रहे थे कि हमारी गाड़ी एक साइड को जा रही है, एक साइड को जा रही है, इसकी शायद अलाइनमेंट ख़राब हो गई है। फिर जब हमने थोड़ा आगे जाके शीशे में देखा तो देखा कि हमारी जो गाड़ी का टायर है वो पंचर हो चुका था। और फिर शिविका के पापा ने जो दूसरा टायर निकाला उसमें भी थोड़ी हवा कम थी। और हमारी जो पुचकू है यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं रह रही थी, वो कुछ काम करने ही नहीं दे रही थी, इसके पापा अकेले कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं सिर्फ टॉर्च पकड़ के खड़ी थी। और आप देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था।
मतलब ख़राब तो पहले से था, पर जैसे ही हमारा टायर पंचर हुआ उसके बाद से तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया। और शिवके का पापा बहुत जल्दी कर रहे थे कि ताकि जो मौसम ख़राब हो उससे पहले हम लोग निकल ले। पर जो हमारी किस्मत कि जो हमारा दूसरा टायर था उसमें थोड़ी हवा कम थी, बट जो दूसरा टायर था वो फिर भी चल जाता। जो पहले वाला टायर पंचर था वो बिल्कुल ही पंचर हो चुका था, बट उसमें कहीं पे भी कील नहीं थी और कहीं पे भी कटा नहीं था। समझ में ये नहीं आया कि वो टायर पंचर हुआ कैसे। बाकी अभी जब हम घर पहुंचेंगे तो हम लोग चेक करवा लेंगे कि वो कैसे टायर पंचर हुआ था। फिर यहाँ पे शिविका के पापा मतलब जो हमारा टायर है उसको निकाल रहे थे और दूसरा टायर लगा रहे थे। और पूछ को जो हमारी कितनी शरारती है। और इतने हाईवे में हम लोग खड़े थे और कोई, अब होता ये कि कोई हेल्प नहीं करने नहीं आता, बट किसने पूछा भी नहीं। बस एक पुलिस की गाड़ी आई थी जिन्होंने हमें पूछा नहीं, सिर्फ देख के चले गए। और यहाँ पे देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, पर भगवान की कृपा से जब बारिश स्टार्ट हुई, जैसे स्टार्ट हुई उससे थोड़ी ही देर पहले हमारा जो टायर पंचर जो टायर था वो लग के हो चुका था रेडी। और यहाँ पर हम लोग निकल गए थे टायर लगा के। बट जैसे हमारा टायर लगा उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई और कितनी तेज़ बारिश हुई वो आप देख ही सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ढूंढ रहे थे एयर, मतलब कि हवा भरने के लिए दूसरे वाले टायर में, और इसमें भी हवा कम थी तो हमने दोनों में टायर में हवा भरनी थी ताकि इन्हें आगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम टायर चेंज भी कर सकें। बट हम लोगों ने तीन पेट्रोल पंप क्रॉस कर दिए, बट वहाँ पे हवा थी नहीं। वो लोग मना कर रहे थे, जो कि गलत बात है। अगर आप हाईवे में पेट्रोल पंप खोल रहे हो तो वहाँ पे एयर होना ज़रूरी होता है और होना भी चाहिए। जब हम लोगों ने तीन पेट्रोल पंप क्रॉस कर दिए पर उनके पास एयर थी नहीं, मना कर रहे थे रात को नहीं मिलेगी। फाइनली चौथे या पाँचवें पेट्रोल पंप पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे जाके हम लोगों को एयर मिली। और शिवका पापा ने वहाँ पे भी एयर मिली बट वहाँ पे एयर भरने वाला कोई नहीं था। क्या बताएं गाइज हमारे साथ क्या क्या हुआ है। पहले तो टायर पंचर हो गया, फिर दूसरे टायर में हवा बहुत ज़्यादा कम थी। इतने सारे पेट्रोल पंप देखे पर हमें कहीं पे भी हवा नहीं मिली। फाइनली इस पंप पे जाके हमें हवा मिली है एंड हवा वाले भी कोई भरने वाला है नहीं, तो इसलिए तक पापा खुद ही टायर में हवा भर रहे हैं। और मौसम आप देख सकते हैं कितना ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जहाँ पे तो हमारा टायर पंचर हो गया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। फिर जल्दी हमने टायर पंचर को टायर चेंज किया और उसके बाद आ गए। और फिर हम ढूंढ रहे थे हवा, और हमें हवा ही नहीं मिल रही थी। ना हवा मिल रही थी पेट्रोल पंप पे और ना ही मैकेनिक मिल रहा था रिपेयर के लिए। हाँ जी देखिए गाइस, बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है और ऊपर से बिजली भी कितनी कड़क रही है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। और एक यहाँ पे, और जैसे ही हम लोग पहुँचे कंडा घाट, फिर हमने देखा चारों तरफ लाइटें ही लाइटें थी। जितनी भी यहाँ पे शॉप थी उन सब ने लड़ियाँ लगाई हुई थी, रंग बिरंगी लाइटें लगाई हुई थी। बट ये समझ में नहीं आया कि ये लाइटें लगी क्यों थी। या कोई फंक्शन था या कोई आया था या कोई कथा थी, पता नहीं क्यों लगाई गई थी। पर सारे में लाइटें ही लाइटें थी, बहुत ज़्यादा। मतलब पूरे कंडा घाट में लाइटें ही लाइटें थी। फाइनली हम लोग पहुँच गए जी शिमला। आप जो सामने देख रहे हैं शिमला है, और बारिश शिमला में हो रही थी बट हल्की हो रही थी, ज़्यादा भारी बारिश हो नहीं रही थी। और जब हम रूम में पहुंचे तब बारिश स्टार्ट हुई। उससे पहले बारिश हल्की हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी। फिर हम लोग विक्ट्री टनल से आगे निकल गए थे लक्कड़ बाज़ार के लिए। फिर हमने लक्कड़ बाज़ार क्रॉस किया। फिर लक्कड़ बाज़ार क्रॉस करके हम लोग ये यहाँ पे जो है ये लक्कड़ बाज़ार है। यहाँ पे लक्कड़ बाज़ार मतलब मिनी बस स्टैंड है, संजौली के साथ में आता है, ऑकलैंड टनल के साथ। फिर यहाँ पे ये जो है ये ऑकलैंड टनल है और सामने आप देख रहे हो ये है IGMC, शिमला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जैसा चंडीगढ़ का PGI है। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए जी रूम में, और हमें लेने के लिए आई थी मेरी बहनें। ये पीछे आप देख रहे हो, एक को तो आप जानते हैं, इसका नाम है काकी यानी कि पूनम, और पीछे दूसरी जो है ये मधु। ये मेरी बुआ की लड़की है और हमारी ही सिस्टर है। ये दोनों शिमला में ही रहती है। और ये हमें लेने आए थे ऊपर
ढली टनल के पास, क्योंकि बारिश हो रही थी और रात भी हो चुकी थी और हमारे पास सामान भी था, इसलिए फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए। फिर हम लोगों ने खाना खुना खाया, फ्रेश हुए और शिविका और उसकी जो मासी है वो उसके साथ खेल रही थी रात के 3 बजे तक। और सुबह हम लोगों को जल्दी भी जाना था, पर इन लोगों की आंखों में नींद ही नहीं थी। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून गाइस। पागल लड़की।